बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज जीत गया, लेकिन इस T20 सीरीज के बाद पाकिस्तान को है बड़ा चैलेंज दरपेश और वो है एशिया कप 2025 का, जिसमें पाकिस्तान ने ये दिखाना है कि ये एशिया कप हम जीत कर वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ेंगे। क्या पाकिस्तान की टीम एशिया कप में ऐसी परफॉर्मेंस दे सकती है? और इस जानदार परफॉर्मेंस के लिए क्या पाकिस्तान की टीम में वो सब खिलाड़ी मौजूद हैं जो आपके मैच विनर्स हैं, जो आपको जो इस एशिया कप में और उससे पहले ऑब्वियसली आपको एक ट्राई नेशन सीरीज भी खेलनी है, जिसमें अफगानिस्तान और यूएई की टीमें आपके मद्दे मुकाबिल होंगी। निस्बतन आसान ज़रूर है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ अब आप मैचेस को आसान नहीं कह सकते। सो उस सीरीज में भी देखना यह है कि आपके ये यंगस्टर्स जिनको आपने मुस्तकिल मौका दिया है, मुस्तकिल चांस दिया है, वो क्या परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने एशिया कप के हवाले से स्क्वाड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और कुछ खिलाड़ियों की एंट्री होने जा रही है एशिया कप स्क्वाड में। फ़खर जमान को लेकर के भी अपडेट है कि क्या वो एशिया कप में अवेलेबल होंगे, उस हवाले से भी खबर आपको दूंगा आज के इस प्रोग्राम में। फिर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान अब जो ओडीआई सीरीज होने जा रही है, उसमें फ़खर जमान की जगह कौन एंटर हो सकता है? क्या साहबजादा फरहान को उस मैच का, उस सीरीज का हिस्सा बनाया जा सकता है? इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे बाबर और रिजवान, क्या एशिया कप में इन दोनों की वापसी हो सकती है या इनमें से किसी एक की वापसी हो सकती है? क्या मोहम्मद रिजवान जो है मोहम्मद हारिस की जगह टीम का हिस्सा बन सकते हैं? इस हवाले से बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ ओडीआई सीरीज़। अब आपको पता है कि होनी है और वो पाकिस्तान की जो ओडीआई सीरीज़ है वो अब वेस्ट इंडीज़ में खेली जाएगी। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में ये मैचेस होंगे और इन मैचेस से पहले पाकिस्तान की टीम को, जैसा कि आपके इल्म में है, झटका लगा है। पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं, पाकिस्तान के प्रीमियम ओपनर जो हैं ओडीआई के, विदाउट एनी डाउट फ़खर जमान, वो अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। उनकी इंजरी के हवाले से अपडेट ये है कि उनकी इंजरी को बहुत ज़्यादा सीरियस नोयत की नहीं है, यानी वो आप कह लें कि थोड़ा सा लो लेवल का है ये जो इंजरी है, लेकिन उसके बावजूद रिस्क नहीं लिया गया और उनको ना सिर्फ आखिरी मैच से बिठाया गया बल्कि उनको आपको पता है कि ये जो सीरीज़ है इससे भी उनको आउट कर दिया गया। वो पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं। अब एशिया कप में वो शामिल होते हैं या नहीं होते, इस हवाले से भी अभी तक पूरी तरह कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कम से कम उनके बारे में कहा जाता है कि वो 3 हफ्ते जो हैं वो उनको रेस्ट करने का कहा गया है कि 3 हफ्ते वो उनको लगेंगे रिहैबिलिटेशन में और वो अब जाएंगे वहाँ पर लाहौर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाके अपना रिहैबिलिटेशन करेंगे और देखना यह है कि क्या वो फिट हो पाते हैं या नहीं फिट हो पाते। ये बड़ा सवाल है बिफोर एशिया कप। एशिया कप में उनकी जगह कौन आ सकता है, इस हवाले से तो अभी हमने बात करनी है आगे चल के, लेकिन यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में खबरें ये हैं कि आगा फरहान को कंसीडर किया जा सकता है। माफ़ कीजिएगा, ये आगा फरहान, आगा सलमान, ये एक दूसरे के साथ गड़बड़ हो जाते हैं। मतलब साहबजादा फरहान को उनकी जगह कंसीडर किया जा रहा है, उनको शामिल किया जा सकता है। अभी 100% श्योर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको शामिल करने में कोई हर्ज नहीं है। जिस लेवल की क्रिकेट साहबजादा फरहान इस वक्त खेल रहा है, उसने बताया है कि भाई वो एक आपकी वाइट बॉल टीम का तो एटलीस्ट एक पक्का हिस्सा होना चाहिए। वैसे तो वो रेड बॉल में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे चुका है, कायदे आज़म ट्रॉफी का भी वो टॉप स्कोरर बन चुका है, तो इसलिए वो तो अक्रॉस द फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर है। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है
पसंद नापसंद भी चलती है, पिक एंड चूज़ का मामला भी है। इन सारे मामलात में किसी प्लेयर का, इस तरह के प्लेयर का कि जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड ना हो, और फिर आपस की बात है वो पंजाब से भी ना हो, तो मैं हालांकि ख़ुद पंजाबी हूँ, लेकिन आपको पता है कि पंजाब का बहुत होल्ड है पाकिस्तान की क्रिकेट में, तो मैं तो सच बात करता हूँ। तो वो फिर आपको पता है कि उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बोलने वाले भी ना हो, तो फिर फ़र्क पड़ता है। तो मैं तो कहता हूँ कि सलमान तो है ही है, साहबजादा फरहान भाई, उसको अपनी टीम का हिस्सा ज़रूर बनाइए। वाइट बॉल में भी रखिए उसको, टेस्ट क्रिकेट में भी रखिए। उसने बहुत जान मारी है, बहुत कोशिश की है, टेक्निकली परफेक्ट है, जान भी है, पावर हिटिंग भी कर लेता है। पहले उसके ऊपर था ये कि यार वो रनिंग बिटवीन द विकेट वाला मामला था, कुछ कह रहे थे कि जी ये जो पुल शॉट है वो नहीं खेलता। वहाँ यहाँ पे अब आपने देखा है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी उसने पुल शॉट्स भी शानदार खेले हैं, शॉर्ट पिच डिलीवरीज का भी उसने ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है और छक्के लगाए हैं उनके ऊपर। एक छक्का जो उसने ओवर द लॉन्ग ऑन उसने लगाया था, आपको याद होगा, जिस पे जाके फिर उसने खुद भी खुशी का इजहार किया था साइम अयूब के साथ, ये लास्ट मैच में, लास्ट T20 मैच में। तो वो ज़बरदस्त है जी। मैं कहता हूँ कि इस बंदे का फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को, इवन टेस्ट क्रिकेट में भी इसको होना चाहिए, ODI में तो इसको शामिल होना ही चाहिए। बहरहाल बाबर रिजवान आ चुके हैं, लंबी लंबी मीटिंग्स की हैं जी उन्होंने हमारे चेयरमैन साहब के साथ। क्या बात हुई होगी उन मीटिंग्स में, ये तो अब भाई ये दोनों बंदे बता सकते हैं, बाबर और रिजवान, या चेयरमैन साहब बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने नहीं बताया। लेकिन अंदाजे ये लगाए जा रहे हैं कि ऑब्वियसली T20 टीम में जो उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा, उसके हवाले से कुछ ना कुछ बात ज़रूर हुई होगी कि भाई हमें T20 सीरीज़ में कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा। ये बड़ा सवाल है। देखिए, मैं आपको अब ये कंफर्म बता सकता हूँ कि सिर्फ बाबर आजम के हवाले से कंसीडरेशन है कि उनको एशिया कप का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन वो भी 100% श्योर नहीं है। मोहम्मद रिजवान के हवाले से बिल्कुल कोई कंसिडरेशन नहीं है, बाबर आजम के हवाले से भी फिलहाल तो कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम एशिया कप में अच्छा परफॉर्म नहीं करती, यानी फाइनल तक नहीं पहुंचती, तो फिर पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम की वापसी हो सकती है और मोहम्मद रिजवान की भी हो सकती है एशिया कप के बाद। वो किस सूरत में कि अगर मोहम्मद हारिस जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते, एशिया कप में भी परफॉर्म नहीं कर पाते, वहां की जो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं अगर वो उनमें भी परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर उनकी भी छुट्टी हो जाएगी और फिर बाबर और रिजवान दोनों आपको पाकिस्तान की टीम में वापसी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एशिया कप की हद तक अनटिल और अनलेस को कोई सीरियस इंजरी नहीं किसी प्लेयर की हो जाती या कुछ इस किस्म के मामलात नहीं हो जाते, फिलहाल उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा। हालांकि उन्होंने ऑब्वियसली कहा होगा, ये मेरी एजम्पशन है, उन्होंने कहा होगा चेयरमैन साहब से कि चेयरमैन साहब ये 1-2 दिन में क्या माजरा हो गया, हम मैच विनर्स रहे हैं आपके, इस तरीके से हमें अचानक टीम से बाहर कर दिया गया, ये मुनासिब बात नहीं है। तो उन्होंने कहा होगा कि मैं बात करूंगा सिलेक्शन कमेटी से, मैं बात करूंगा कोच से, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं क्रिकेट के मामलात में इंटरफेयर नहीं करता, मैं आपकी बात रखूंगा उनके सामने, कोशिश करेंगे, देखते हैं, पॉजिटिव रहिए, आप टीम से बाहर नहीं हैं, आप हमारे मैच विनर हैं, आप बड़े प्लेयर हैं, आपने हमें बड़े टूर्नामेंट जितवाए। ये आपको पता है लेपा पोतियाँ होती हैं और उसके बाद फिर बात खटाई में पड़ जाती है। तो बाबर और रिजवान की हद तक एशिया कप में उनकी शमूलियत के हवाले से बहुत कम, माइनर से 1-2% चांसेस हैं, वो भी अगर कंडीशंस इस किस्म की हो जाती हैं खुदा न खास्ता, तो फिर उनको शामिल किया जा सकता है। हाँ, T20 वर्ल्ड कप में वो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ पाकिस्तानी टीम परफॉर्म इन एशिया कप और उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज, जिसमें अफगानिस्तान के खिलाफ आपको खेलना है। और अब तो खबर आ रही कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वहां पे उनमें ये फैसला किया गया है कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्राउड को भी अलग अलग रखा जाएगा। आपको पता है कि पिछली बार एशिया कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्राउड के बीच में फाइट हुई थी और ख़ासतौर पे अफगानिस्तान के क्राउड्स ने बहुत ज़्यादा जो है वो जिसको आप कहते हैं इम्पेशंस का मुजाहरा किया था और फिर उन्होंने बाकायदा वायलेंस का मुजाहरा किया था, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के ऊपर हमला आवर हो गए थे।
और उसके बाद फिर उनके ऊपर पाबंदियां भी लगी थी। तो अब यूएई की जो गवर्नमेंट है, यूएई की जो वहाँ की दुबई और अबू धाबी की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि भाई इनको आग और पानी को ज़रा साइड पे रखें, इनको साथ नहीं आने देना। तो वो सीरीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी पाकिस्तान के लिए जीतना ज़रूरी है। पाकिस्तान बाय द वे अभी हार चुका है अफ़गानिस्तान से भी, तो ये और वो भी बाबर आजम की कप्तानी में। बाय द वे आहिस्ता से बता रहा हूँ आपको, कहीं बुरा ना लग जाए, कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भी हार चुका है, ओडीआई भी हार चुका है, T20 सीरीज़ आपके शादाब खान के कप्तानी में हार चुका है। तो इसलिए अब ये आप बात ना करेंगे, आप अफ़गानिस्तान से हार नहीं सकते। अब बात करते हैं कि कौन से प्लेयर्स की एंट्री होने जा रही। खबर आ रही है, उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि हैदर अली जो कि इंग्लैंड में गए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो इन फॉर्म नज़र आ रहे हैं और हैदर अली को कंसीडर किया जा सकता है, कीपिंग इन माइंड कि अगर फ़खर जमान अनफिट हो जाते हैं तो उस सूरत में फिर इनको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। इन एनी केस वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। और किसकी जगह बनेंगे? मेरे ख्याल में जो आपके लोअर मिडल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, उनकी जगह कुछ कंसीडरेशन की जा सकती है। जो खुशदिल शाह हैं वो तो अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे, भले उन्होंने एक ही छक्का लगाया, लेकिन ये है कि वो वहाँ पे यूएई की कंडीशंस में आपके पास एक कुशन होता है कि आप को एक ऐसा बॉलर जो स्पिन कर सकता है वो आपके पास मौजूद है। एक ऑलराउंडर के तौर पे मोहम्मद नवाज़ की रिप्लेसमेंट के तौर पे हुसैन तलत के हवाले से खबर ये आ रही है कि वो अब शायद आगे आपको एशिया कप में खेलते हुए नज़र ना आए। उनको सपोर्ट कर दिया गया, जितनी मैच फीस की ज़रूरत थी उनको दे दी गई है, अब शायद उनको दोबारा मौका ना मिले, उनकी जगह जो है वो ये आए। अच्छा, बॉलिंग में जो है वो सलमान मिर्ज़ा की वापसी होने जा रही है जी, इसके ऊपर कंफर्मेशन है। सिलेक्शन कमेटी सलमान मिर्ज़ा को भरपूर मौका देना चाह रही है, उनको लाना चाह रही है, लेकिन नसीम शाह के हवाले से भी डिस्कशन हो रही है कि क्या नसीम शाह जो हैं वो पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में वापसी कर पाएंगे। उनकी वापसी डिपेंड करती है उनकी ये जो परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ ओडीआई सीरीज़ में वो कैसा परफॉर्म करते हैं, उनकी फिटनेस कैसी है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और हसन अली मुझे बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के स्क्वाड से मुझे हसन अली बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं एशिया कप में, लेकिन अगर आप कहें कि स्क्वाड से बाहर होंगे शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़, तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस के ऊपर मज़ीद गौर किया जाएगा, ये जो ओडीआई सीरीज़ है इसमें, और ये ओडीआई सीरीज़ जैसे ही ख़त्म होगी उसके साथ ही पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। इंडिया ने जी टेस्ट मैच जीता है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीता है, 6 रन से जीता है ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ऑफ देयर बॉलर। यंग टीम, यंग कप्तान शुभमन गिल की क़यादत में 2-2 से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ बराबर करना, ये इंडिया ही कर सकता है भाई, हमारे बस की बात तो नहीं है। हम इंग्लैंड में जाके हमारी जो है वो बत्तियां गुल हो जाती हैं, एक आध मैच जीत जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सीरीज़ जीतना एक ख्वाब है बहुत अरसे से। और देखते हैं कि अब पाकिस्तान की टीम को अगले साल मौका मिलना है वहाँ पे जाके खेलने का, पाकिस्तान की टीम कैसा परफॉर्म करती है। टेस्ट में हम बहुत पीछे हैं और इंडिया हमसे बहुत आगे है। बहुत ज़बरदस्त उनकी तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मोहम्मद सिराज जो है वो, प्रसिद्ध कृष्णा, ये दोनों ने बहुत कमाल की बॉलिंग की। नो रोहित शर्मा, नो विराट कोहली, उसके बावजूद और ख़ास तौर पे वो भी जसप्रीत बुमराह भी नहीं है इस मैच में। यंग टीम ने, यानी उनके जो सेकंड टीयर के प्लेयर्स हैं, उन्होंने आके परफॉर्म किया है और अपनी टीम को जीत दी है। ये बहुत अनबिलीवेबल किस्म की जीत है और इसके ऊपर ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत खुश होंगे और खुश होना बनता भी है। बहरहाल अब आप अपनी राय दीजिए, आपके ख्याल में क्या बाबर और रिजवान को एशिया कप स्क्वाड में वापस आना चाहिए? नंबर 2 बताइएगा कि क्या शाहीन खेलना चाहिए या शाहीन की जगह सलमान मिर्ज़ा? जवाब मुझे वैसे आपका पता है कि आप क्या जवाब देंगे। और फिर मुझे ये भी बताइए
कि हैदर अली की इंक्लूजन जो है उसके हवाले से आपको कैसा लग रहा है अगर वो वापस आते हैं, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।